नमस्कार। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और लोगों को जरूरी चीजों की कमी के साथ ही भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट के बीच श्रीलंका में एक समय में सबसे ताकतवर शख्स रह चुके श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। महिंदा राजपक्षे के खिलाफ महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके इस इस्तीफे के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए हैं और वो महिंदा राजपक्षे के भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा के घर को भी नहीं बख्शा और आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि राजपक्षे परिवार श्रीलंका के आजाद होने के बाद दो सबसे प्रभावशाली परिवारों में शामिल है। महिंदा के इस्तीफा देने के बाद भी श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक और राजनीतिक संकट के खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी महीनों से हर दिन कोलंबो के गालेफेस इलाके में प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठे हो रहे हैं और वो राष्ट्रपति गोटाबाया और उनकी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो भी तब जब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई है। सोमवार को देश में हुई भारी हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आधिकारिक आवास में घुसने की कोशिश की और बाहर खड़े ट्रक को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, राजपक्षे के पैतृक घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और उसे जलाकर राख कर दिया। राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और मौके पर सेना को तैनात कर दिया है। कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें एक राजपक्षे के सांसद भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी राजपक्षे की पार्टी के नेताओं और सांसदों के घरों को भी जला रहे हैं। सेना की तैनाती के बाद भी श्रीलंका में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक संकट को रोकने और जनता को जरूरी सामानों की आपूर्ति करने में नाकाम रहने पर राजपक्षे परिवार प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया है। देश में तेल और गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग बेहाल हैं। करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले श्रीलंका में खाने और दवाओं की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, वो भी तब जब भारत समेत दुनिया भर से अरबों डॉलर की मदद श्रीलंका को दी गई है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और उसने इसे भुगतान में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि महिंदा राजपक्षे एक समय में राजपक्षे परिवार में सबसे लोकप्रिय राजनेता थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद हाल के महीनों में उनकी लोकप्रियता घटती चली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजपक्षे का भ्रष्टाचार श्रीलंका के आर्थिक संकट की एक बड़ी वजह है। महिंदा राजपक्षे को तमिल आतंकी संगठन लिट्टे के खात्मे का श्रेय दिया जाता है। हालांकि राजपक्षे पर तमिलों के खिलाफ क्रूर अभियान चलाए जाने के आरोप लगे थे। अब भ्रष्टाचार के आरोप से राजपक्षे का पूरा परिवार बुरी तरह से घिर गया है। उनकी तुलना फिलीपींस के कुख्यात मार्कोस परिवार से की जा रही है। साल 2004 में हिंद महासागर में सुनामी के बाद मिली आर्थिक मदद को राजपक्षे परिवार के भ्रष्ट तरीके से खा जाने के आरोप लगे हैं। यही नहीं, साल 2009 में लिट्टे के खिलाफ अभियान के दौरान सैन्य अभियान चलाने के लिए हथियारों की खरीद में भी राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको बता दें कि महिंदा राजपक्षे साल 2004 में पहली बार बहुत कम बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को हराया था। महिंदा राजपक्षे ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कई चालें चली और प्रदर्शनकारियों पर क्रूर हमले करवाए, लेकिन अंततः ये सब बेकार रहा और उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। श्रीलंका के आर्थिक हालात लगातार खराब हो रहे हैं। श्रीलंका की खराब होती स्थिति लगातार वहां पर गृह युद्ध छिड़ने की तरफ भी इशारा कर रही है। सरकार मौजूदा हालातों पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। तो वहीं देश में खाने पीने की चीजों की कमी और उस पर जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि वहां पर दवाओं से लेकर खाने पीने और तेल तक की जबरदस्त कमी है। पिछले दिनों ही सरकार ने जो जानकारी साझा की थी, उसमें कहा गया था कि देश में मार्च में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 21.5% तक हो गई है। श्रीलंका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 4 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को लेकर संपर्क साधे हुए है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाने पीने की चीजों की बढ़ती किल्लत से आम जनता सड़कों पर है और लगातार सरकारी एजेंसियों और प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं।
इस पूरे हालात पर भारत करीब से नजर रखे हुए है। भारत की चिंता सिर्फ वहां के बिगड़ते हालात और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर नहीं है, बल्कि इस तरह की स्थिति का चीन की तरफ से फायदा उठाने की कोशिश ना हो, इसे लेकर भी भारत सतर्क रहना चाहता है। साथ ही साथ भारत की एक चिंता ये भी है कि हालात बिगड़ने की वजह से बड़ी संख्या में श्रीलंका से शरणार्थी भारत के दक्षिणी राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। ये न सिर्फ भारत के कुछ राज्यों में राजनीतिक तापमान बढ़ा सकता है, बल्कि इससे भारत श्रीलंका के रिश्तों पर भी असर होने की संभावना है। नमस्कार।